अब मसला ये आता है कि अब हम कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम तो एक्सपायर्ड था, इनमें लाशें थी, इनमें बदबू थी, वो रहेगी। अब मैं आपको इसको और क्लियर करता जाता हूँ मसला, थोड़ा सा मैं भी चार्ज दूँ। मैंने आपके प्रोग्राम में बहुत दफा कहा कि जो पाकिस्तान के रास्ते में आएगा उसको बुलडोज कर दिया जाएगा। चीफ ने कल जवाब दिया है कि जो पाकिस्तान के रास्ते में आएगा आप हर्डल्स बिछाते जाए एग्जैक्ट, हम उसको ब्लास्ट करेंगे। ठीक है, तो इतना स्ट्रांग वर्ड अगर चीफ कह रहे हैं तो चीफ बहुत सारे पाकिस्तान में अच्छे चीफ है, कई दफा आपको किस्मत से काबिल चीफ मिल जाता है। तो आज तो मुझे उनकी काबिलियत, मैं तो हमेशा से मदद उनका, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पहलू है गुमान साहब वो ये है कि अब आप ये बात नहीं मुझसे कर सकते कि डेमोक्रेसी और जमहूरियत किधर है। ठीक है, जमहूरियत यही है क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे वालिद उमर ऑर्डर साहब जो मेरे आइडियल भी हैं, हर बेटे का बाप उसका आइडियल होता है, जिसका मैं 5% भी नहीं हूँ, वो 50 साल से उनका गाड़ी चलाने का तजुर्बा है, लेकिन ना वो फैंटम और फरारी आज मेरे साथ बैठ के चला नहीं सकते। इसका मतलब है कि आउटडेटेड एक्सपीरियंस के बाद भी इंसान आउटडेटेड हो जाता है। उस गाड़ियों के अंदर जो गैजेट्स हैं वो मुझसे ज़्यादा अच्छे मेरे बच्चे चला देते हैं जो जितने से। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी ज़िंदगी उसमें बैठा रहूँगा, ना गुमन साहब सारी ज़िंदगी बैठ के यहाँ शो कर सकते हैं। तो ये पुराने स्लोगन बजाने वाले जिन्होंने पाकिस्तान में बच्चों को नंगे पैर रखा, स्कूल कॉलेजों में भैंस और चारा लगाया, रोडें टूटी हुई दी, खंबे दिए, बिजली नहीं दी, चूल्हा दिया, गैस नहीं दी, वो जमहूरियत के चैंपियंस जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं उन्होंने यही पाकिस्तान को दिया। जो बगैर चप्पल के आए थे, बीड़ी वाले थे, आज अरबों खरबों डॉलर के मालिक हैं। तो कल का ठग आज का साहूकार, आज का साहूकार कल का ठग, ये तो गेम चलती रहेगी। रिग्ड पहले भी थे इलेक्शन, रिग्ड आज भी है, रिग्ड आगे भी होंगे, क्योंकि 50-100 साल हमारी डेमोक्रेसी को नहीं हुआ। फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड सी खबर आ रही है इन 2-4 दिन में। ठीक है, वो बजट के बाद है, वो दूसरी है। अच्छा, और 4.1 बिलियन की रेमिटेंसेस आ गई है। ये आपको मैंने सारी खबरें डेट्स के साथ दे दी हैं। अब क्या पाया और क्या खोया पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर। अब आपको, जब मैं पहले भी कह चुका हूं, जब आपके रिजर्व सीटों का फैसला हो जाएगा और 15-16 सीटें नून को मिल जाएंगी, 4-5 सीटें 6 सीटें पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी, तो फिर आपने खोया ना। आप प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस बनाते हैं ना पेपर पे बैठ के, इसमें मुझे फायदा क्या नुकसान किया है। तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो डिवीजन और डिवाइड हुआ, उसमें आप ये कहें पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है कि हमें चीफ मिल गया, या शहबाज शरीफ साहब की किस्मत अच्छी है कि चीफ मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ जो खोया गया है और आज जो आप लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं, जिसकी इतला मैंने आपको 1 साल पहले दी थी, वो इस चीज़ की लड़ाई झगड़ा नहीं है, आइडियोलॉजी का झगड़ा नहीं है, वो झगड़ा है एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान में सिकंदर की तलाश का, उसकी दौड़ का, और उस सिकंदर का फैसला उसके मुकद्दर में करना है। चले, काफी ज्यादा आपने ये बताइएगा न्यूज, एक मिनट जरा, काफी इसके अंदर टिप्स आपने दी हैं, इसके ऊपर हम सडनली आपसे सवाल जो आप करते हैं। सबसे जो अहम आपने बात की कि एज फार एज शहबाज शरीफ इज कंसर्न, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, पंजाब भी उनकी हुकूमत है। कायद जो हैं वो हमारे जो ताहयात कायद हैं, जो सदर हैं, वो इस वक्त हमें बताया गया मुतहरक हो गए हैं। मुतहरक होते होते वो चले गए वाया जो है बेलारूस, लंदन के अंदर मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि वो एवन फील्ड्स के अंदर वो पहुंच गए, उनके बेटे की तरफ से बयान आ गया। उनके दूसरे घर का नेबर भी हूँ वैसे मैं लंदन में, वहाँ पे। कितने घर हैं उनके वैसे? मैं तो हाइड पार्क के नेबर। अच्छा, हाइड पार्क की। चलो, ये भी एक आपने खबर शेयर कर दी। वो ऑफिस है उनका मेरे ख्याल से। नहीं है, रेजिडेंशियल ऑफिस बनाया उन्होंने। मतलब अगर मैं सही समझाऊं, आप ये समझ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ शहबाज शरीफ सेम पेज का हिस्सा है। आप ये कह रहे हैं कि सारी की सारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेम पेज का हिस्सा है, क्योंकि ऑन ग्राउंड जाहिर है हकायक कुछ मुख्तलिफ हैं। ठीक है, पंजाब में दाएं बाएं आगे पीछे। जी, स्पेसिफिक पंजाब की बात करें, खुल की बात करेंगे। नहीं, पंजाब में हुकूमत उनकी है ना, पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है। मैंने तो आपको जितनी एग्जैक्ट बतानी थी मैंने स्पेसिफिक बताई, बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ, लाइक दिस एज ऑफ नाउ, कल की तारीख तक। हमने तारीखें भी देखी है पाकिस्तान की हिस्ट्री, लेकिन टाइम का पता नहीं चलता। देखिए, ये दुनियावी कानूनी बातें मैं कर रहा हूँ। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, अल्लाह ने क्या फैसला किया है ये तो उससे आगे तो कोई चीज़ है नहीं। लेकिन मैं दुनियावी कानूनी और आई विटनेस जो चीज़ मैंने कल की तारीख तक की, मैं बहुत स्पेसिफिक बात करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब के रिलेटिव बात करता हूँ। मेरा ओपिनियन चेंज हुआ जब मैंने इन कैमरा ब्रीफिंग देखी और कल भी देखा उनको। सो मच सो के जो जापान से एक बंदा आया हुआ था, उसने जो एम्बुलेंसें दी वो भी उसने चीफ को चाबी दी। और एक नहीं है सिविलियन गवर्नमेंट पे। नहीं सर, ये गुमन साहब प्लीज आप मुझसे कि खेलना खेला करें। पब्लिक इज डन विद दिस डेमोक्रेटिक लीडर्स एंड दिस डेमोक्रेसी। जब ये आप बात करते हैं ना फैसल वाडा साहब, अब इसके अंदर बड़ी कुछ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं। चलिए, मैं आपका कॉन्ट्राडिक्शन, पार्लियामान है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामान है, वहां पे दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की आपस में इत्तेहाद है, हुकूमत है,
गुमन साहब देखिए, आप जो मुझे सवाल करना चाहते हैं ना, क्योंकि आप मेरे भी उस्तादों में से, तो आप मुझसे ये कहेंगे आप भी उस डेमोक्रेटिक चीजों का सिस्टम का हिस्सा है। तो देखिए, मैं तो गुमन साहब अपनी लाइफ में बड़ा क्लियर रहा हूं, आपके साथ भी और सबके साथ। आपको अच्छा लगता है कि मैं ये कहूं कि मेरे पर मेहरबानी की पीपल्स पार्टी और एमक्यू ने, आप उसको एक्सेप्ट कर लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने जिताया है, आप उसको एक्सेप्ट कर लें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं मैंने पैसों से कुर्सी ली है, आप उसमें खुश हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वाली सिचुएशन अब पाकिस्तान में, पाकिस्तान को क्या मिल रहा है उसकी हमें फिक्र होनी चाहिए। बाकी रेलिवेंट है, इरेलीवेंट है, डेमोक्रेसी है, फुल डेमोक्रेसी है, अमेरिका वाली जमहूरियत है, पीटीआई जो है वो पॉपुलर पार्टी है, वो दिलों में राज करती है, वो दिलों में पॉलिटिक्स कर ले। ठीक है सर। सर, मैं एक बात आपसे करना चाह रहा था कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि आपने कल वो कॉन्फ्रेंस भी, मतलब आपने ओवरसीज का कन्वेंशन अटेंड किया, ओवरसीज पाकिस्तानी जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि जो पीटीए को फंडिंग कर रहे थे वो कन्वेंशन में आए और वो चीफ के हवाले से वो जो है उन्होंने नारेबाजी भी की और उनको सपोर्ट किया। तो बेसिकली क्या हम ये समझ सकते हैं कि दर हकीकत वो पीटीआई को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और वो समझ रहे थे कि पीटीआई पाकिस्तान को बनाएगी और वो पीटीआई ने उनको मायूस किया, पाकिस्तान मजीद तनज़्ज़ुली की शिकार हुआ। तो अब उनको एक और होप नजर आई है आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की शक्ल में, और इसी वजह से अब वो जो है वो हमारे जो है वो सिपहसालार के पीछे जो है वो आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से तरक्की करे। 100% आपका सवाल और उसी के अंदर आपका जवाब और उसकी इंडोर्समेंट बिल्कुल 100%, बिल्कुल ठीक बात है। चले।